हुकूमत और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के कयाम से पीछे हटने पर रजामंद। JUI के साथ आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की रजामंदी के बाद आईनी अदालत से मुतालिक मुसवदा बाज़ाब्ता तौर पर वापस लिया जाएगा। आईनी तरमीम पर 90% तक काम हो गया, कल सेनेट में पेश कर दी जाएगी। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का उम्मीद का इजहार। होपफुली कल इंशाल्लाह तरामीम जो हैं वो सेनेट में पेश होंगी। JUI और PTI के दरमियान आईनी तरमीम के मामले पर मुलाकात तय। बैठक कुछ देर में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर होगी। मुजव्वज़ा मुसव्वदा पेश करने से कबल बानी PTI से मुशावरत करेंगे। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बैरिस्टर गौहर का ऐलान। आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, अरकान को 1-1 अरब रुपए तक की पेशकश की जा रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का इल्जाम, आईनी तरमीम के लिए किया जाने वाला जबर और तशद्दुद इससे पहले कभी देखा ना गया। खुद को रुकने असेंबली कहलाते हुए शर्म आ रही है। असद कैसर की सहाफियों से गुफ्तगू। PTI का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी से आईनी तरमीम पर मुशावरत। शहबाज शरीफ का इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज में ज़ोहराना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की शिरकत। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास अचानक मुअख्खर कर दिया गया। पीपल्स पार्टी आईनी तरामीम पर किसी जमात को नाराज नहीं देखना चाहती। अदलिया में कोई पसंद नापसंद नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो कल हैदराबाद जलसे में आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। 18 अक्टूबर जलसा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगा। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं मौलाना का मुवक्किफ़। पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों की उमंगों से करीब है फवाद चौधरी की गुफ्तगू। इस वक्त अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके तो पहले से अफ्तर इंसाफ का निज़ाम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। साबिक़ वजीर का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में भी कौमी स्पिनर्स का जादू चल गया। साजिद खान और नौमान अली ने 11 रन की मजमूई स्कोर पर इंग्लिश ओपनर्स को चलता किया। बेन डकट 0 और ज़िक्र अली 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड ने तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर 36 रन बना लिए। इंग्लिश टीम को जीत के लिए मजीद 261 रन दरकार। दूसरे इनिंग में पूरी कौम टीम 221 रन पर आउट हुई। मेहमान टीम को जीत के लिए 297 रन का हदफ मिला। सलमान आगा 63 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे टेस्ट में स्पिनर्स ने बल्लेबाजों को नचा कर रख दिया। मजमूई तौर पर 24 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल कर ली। साजिद खान 8 विकेटें लेकर सरे फहरिस्त। जैक लीच ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। शोएब बशीर ने 5 विकेटें अपने नाम की। SCO सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद शहरी रहमान ने पेश की। तवील अरसे बाद पाकिस्तान में आलमी सतह पर इनेकाद बड़ी कामयाबी है। आलमी बरादरी में पाकिस्तान का कद बढ़ा, करारदाद का मतन। सेनेट ने समुंदर पार पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालत के कयाम की मंजूरी दे दी। बैंकिंग निजाम मजीद मजबूत बनाने के लिए डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। कौमी फोरेंसिक एजेंसी के कयाम का बिल मुतालिका कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत जारी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का खुशगवार इनेकाद पाकिस्तान की अहम कामयाबी है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का इजहार ख्याल। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने नैब को दायरे अख्तियार से मुतालिक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत 30 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस में पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवा दिया। नैब ने रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा की थी।
अगर पंजाब हुकूमत को एहतजाज से मसला नहीं तो कंटेनर लगाने की बजाय एहतजाज की इजाजत दे दी जाए। वजीर आला अपनी बैड गवर्नेंस छुपाने के लिए पीटीआई को दहशतगर्द जमात कर रही है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भुच्चर की तनकीद। अमरीकी सफीर की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात को खुश आइंद और तवानाई शोबे में इस्लाहात काबिल तारीफ करार दे दी। डोनाल्ड ब्लूम का पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। टैक्स निज़ाम डिजिटलाइज करने पर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है। वजीर खजाना की गुफ्तगू। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुंचाने के आज़म का इजहार। मुल्की मुआशी हालात बेहतर हो गए। IMF मुआहिदे और साजगार आलमी मुआशी हालात से तक़वियत मिली। महंगाई 38% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर 12.6% पर आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी हालात में बेहतरी का सिलसिला आइंदा माली साल भी जारी रहने की पेशगोई। सरमायाकारी बढ़ाने का साजगार माहौल और वसाइल पर बोझ। हुकूमती इदारों की इस्लाहात जरूरी करार। तालिबा से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में जेर हिरासत गार्ड क्लियर। इल्जाम साबित न होने पर गार्ड को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। गार्ड को शहर से बाहर न जाने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक गार्ड्स की कॉल्स का डेटा भी हासिल कर लिया गया। CCTV फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई। लाहौर के निजी कॉलेज में मुबैना ज्यादती पर एहतजाज का दायरा वसी। मुजाहिरीन के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जेहलम और साहिबान में कैंपसेस पर तोड़ फोड़। लाहौर में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज। तालीमी इदारों में तालिबात को मुबैना हिरासा करने के वाकयात की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने IG और एडवोकेट जनरल पंजाब को कल तलब कर लिया। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार भी तलब। वाकया हुआ या नहीं, बच्चे की जिंदगी को तबाह कर दिया गया। क्या IG इतने बेखबर थे? उन्होंने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। लेबनान में इस्राएली तैयारों की 2 इमारतों पर बमबारी में मेयर समेत 22 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह की शिमाली इसराइल पर जवाबी कार्रवाई। रॉकेटों और ड्रोन्स की बरसात। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक और 12 जख्मी। इसराइली सदर की हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह को कत्ल की धमकी। नईम कासिम की भी हिजबुल्लाह के साबिक रहनुमाओं की तरह जल्द बारी आने वाली है। इसराइली सदर की फौजियों से गुफ्तगू। इसराइली वजीर आज़म ने ईरान पर हमले के अहदाफ की मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतवक्किल इसराइली कार्रवाई के आगाज के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों पर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी। बांग्लादेशी इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल का हसीना वाजिद को 18 नवंबर को पेश करने का हुक्म। शेख हसीना वाजिद इक़्तिदार छोड़ने के बाद भारत फरार हो गई थी। दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की 1/3 से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। गुर्बत का खात्मा पायदार तरक्की और अमन के लिए बुनियादी शर्त है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने अकाउंट बंद करके डैम्स फंड में मौजूद रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। 9 अक्टूबर की समाअत का हुक्मनामा जारी। तरबेला डैम के 50 साल मुकम्मल होने पर यादगारी डाक टिकट जारी। 50 रुपए मालियत के टिकट की तकरीब रोनुमाई वाबडा हाउस लाहौर में हुई। पाकिस्तान पोस्ट और वाबडा के सीनियर ऑफिसर्स की शिरकत। यादगारी टिकट आइंदा नस्लों को तरबेला डैम की अहमियत याद दिलाता रहेगा। चेयरमैन वाबडा का तकरीब से खिताब।
बेंगलुरु टेस्ट में भारत की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली इनिंग में पूरी टीम 46 रन पर ढेर। 5 भारतीय बैटर्स बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, सरफराज खान और अश्विन सिफर पर आउट हो गए। सिर्फ 2 बैटर्स ही डबल फिगर में दाखिल हो सके। मैट हेनरी और विलियम और रोक ने 4-4 विकेटें हासिल की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अहम इजलास कल से दुबई में शुरू होगा। इजलास 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल होगा। जराये के मुताबिक पीसीबी हुकाम इवेंट की तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी से कप्तान, कोच और नॉन वोटिंग मेंबर्स को निकाल दिया। कप्तान और हेड कोच का सिलेक्शन में वोटिंग का इख्तियार खाली। कमेटी 5 मेंबरान तक महदूद। आकिब जावेद, अलीम डार, असर अली, असर शफीक और हसन चीमा बा इख्तियार सिलेक्टर्स बन गए। यूएफा नेशंस लीग में जबरदस्त मुकाबले। पोलैंड और क्रोएशिया के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर। क्रोएशिया ने 2 गोल के खसारे के बावजूद शानदार कमबैक करते हुए मैच ड्रॉ किया। कराची में आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल होना शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर के अख्ताम तक मौसम बेहतर हो जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। रमा साल का तीसरा सुपर मून पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखा जा सकेगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नॉर्मल साइज से 14% ज्यादा रोशन और 7% ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। और हॉलीवुड की नई एक्शन मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्म कैरी ऑन का टीजर जारी। ये फिल्म रमा साल 13 दिसंबर को रिलीज होगी।